हेलो एवरीवन, माय चैनल में आई हेल्प यू पर आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिलअप करके वो बताना जा रहा हूँ। बहुत सिंपल से तरीके में मैं बताना जा रहा हूँ जिससे आप जल्दी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये पार्ट हो गया ऑफिस यूज़ के लिए। यहाँ से आप शुरू करेंगे टू दी पोस्ट मास्टर। यहाँ जिस ऑफिस में आप खाता खुलवाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है, तो यहाँ 3 है, मतलब जॉइंट अकाउंट अगर खुलेंगे तो यहाँ दोनों पर आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। यहाँ हम सिंगल अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ हमारा फ़ोटो पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ है, यहाँ अपना नाम लिखेंगे पहले। उसके बाद है कौन सा टाइप का अकाउंट, तो मेरा हो गया सेविंग्स अकाउंट, यहाँ पर मैं सेविंग्स लिख दिया हूँ। दूसरे टाइप का अकाउंट भी है जैसे कि सेविंग्स, आरडी, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर, टीडी, एमआईएस, एससीएस, पीपीएफ, सुकन्या, केवीपी, एनएससी, ये सब स्कीम भी है। तो यहाँ हो गया। तो ये नीचे लिखा हुआ है, अगर आप कुछ एडिशनल फैसिलिटी चाहते हैं जैसे कि आपको चेक बुक चाहिए तो आप यहाँ टिक करेंगे। अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। आधार शेयरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। इसी तरह से एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, या आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या अटल पेंशन योजना, कुछ भी आप चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर टाइप, यहाँ मैं सेल्फ पर टिक किया हूँ। अगर आप माइनर के नाम पर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर आप किसी मानसिक स्तर पर जो व्यक्ति सही नहीं है उनके नाम पर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो अकाउंट टाइप हो गया सिंगल, जॉइंट बी है, जॉइंट ए है, मैं सिंगल पर टिक किया हूँ। ये पार्ट जो है, अगर माइनर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यही पार्ट हम फिलअप करेंगे, नहीं तो ये छोड़ देंगे। तो ये पॉइंट 1 चला गया। दूसरे पॉइंट पर यहाँ लिखा है कितना पैसा आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो यहाँ आपको खाता खुलवाने के लिए कम से कम 500 रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखा हूँ 500, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं लेकिन मिनिमम चाहिए 500 रुपया। तो यहाँ आप वार्ड में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ आप कैसे देते हैं, कैश है, मैं डीडी में या चेक में, तो मैं कैश में दिया हूँ, इसमें कैश लिख दिया, यहाँ आज का डेट लिख दिया। उसके बाद इसको हम एक एक करके फिलअप कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट। अगर हम जॉइंट एप्लीकेंट होंगे तो फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं सिंगल हूँ इसलिए मैं सिंगल अकाउंट पर जो चाहिए मैं यहाँ फिलअप करूँगा। यहाँ पहले लिखा हुआ है नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, यहाँ मैं अपना नाम लिख दिया राहुल त्रिपाठी। उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड, फादर, मदर, तो यहाँ मैं अपना फादर का नाम लिख दिया हूँ राकेश त्रिपाठी। यहाँ जेंडर है मेल, फीमेल, अदर्स, मैं मेल पर क्लिक किया हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखा, मैं डेट ऑफ बर्थ लिख दिया फिगर में। उसके बाद लिखा हुआ है इन वर्ड्स मैंडेटरी, मतलब आपको वर्ड में भी लिखना पड़ेगा। उसके नीचे आपको आधार नंबर लिख देना है। उसके बाद पैन नंबर। यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है CIF-ID, अगर आपका पहले से कुछ अकाउंट है तो यहाँ उस अकाउंट का CIF नंबर यहाँ लिखना है, नहीं तो हमको छोड़ देंगे। अगर हम पहली बार पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना चाहते हैं तो ये हमारे पास नहीं होगा, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ एड्रेस हम लिख देंगे, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद अपना सही मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर देने से आपको मैसेज आएगा। आप अगर ATM चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मोबाइल नंबर चाहिए। आप अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं उसके लिए भी मोबाइल नंबर जरूरी होता है। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में मैं यहाँ पैन कार्ड दिया हूँ इसलिए पैन कार्ड का नंबर लिख दिया हूँ। एड्रेस प्रूफ में मैं आधार कार्ड दिया हूँ इसलिए आधार नंबर लिख दिया हूँ। यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है फॉर SCSS, मतलब सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अकाउंट डिटेल्स। अगर आपको 60 साल से ज़्यादा उम्र है आपका तो यहाँ आप सीनियर सिटीजन
सेविंग स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट बाकी स्कीम से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ रेफरेंस के लिए आपको दिया गया है आईडी प्रूफ और आरएस प्रूफ के लिए कि क्या डॉक्यूमेंट वैलिड होता है, जैसे कि पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी, जॉब कार्ड, ये भी आप दे सकते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड के सिवाय। तो यहाँ हमारा लिखा हुआ है स्पेसिमेन सिग्नेचर, यहाँ 3 सिग्नेचर हम कर लेंगे, उसके बाद नीचे हमारा नाम लिख देंगे। ये हमारा पहला पेज हो गया। और दूसरे पेज पे देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। तो सबको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे हम अपना सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद नॉमिनेशन पहले ऑप्शनल हुआ करता था, लेकिन अभी मैंडेटरी है। अगर आप किसी भी अकाउंट खोलना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको नॉमिनी करना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैं अपना नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ सेविंग्स अकाउंट, जिस स्कीम में मैं अकाउंट खोलना चाहता हूँ उसका नाम लिखा हूँ। यहाँ नॉमिनी डिटेल्स में भरना चाहता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को नॉमिनी रख सकते हैं। तो मैं अपने पापा को नॉमिनी रखना चाहता हूँ, तो यहाँ लिख दिया हूँ राकेश त्रिपाठी फादर। यहाँ एड्रेस, मेरा जो एड्रेस है उनका वही एड्रेस है, इसलिए मैं सेम एज माइन लिख दिया हूँ। यहाँ आधार नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो लिखेंगे, नहीं तो ऑप्शनल है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, अगर नॉमिनी को, हाँ अगर आप नॉमिनी भी माइनर है तो उसके लिए यहाँ उनका डेट ऑफ बर्थ भी लिखना पड़ेगा। शेयर ऑफ एंटाइटलमेंट मतलब कितना प्रतिशत, हम 1 लोगों को रखे हैं इसलिए 100%। अगर हम 2 लोगों को रखना चाहते हैं तो यहाँ 50, यहाँ 50 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे साइड में है नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट, ट्रस्टी और ओनर, यहाँ में ओनर लिखते हैं। यहाँ पर अगर हम माइनर नॉमिनी होते हैं तो यहाँ पर हमको भी फिलअप करना पड़ेगा, नहीं तो यार उसको कुछ नहीं फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ लिख के नीचे देखिए, अगर हम इलिटरेट होते हैं, अगर हम अंगूठा देकर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ये दोनों ज़रूरत होता है क्या ना, 2 विटनेस चाहिए हमें, नहीं तो उसको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ नीचे हम प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, यहाँ फाइनली हम सिग्नेचर कर देंगे। ये हो गया आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप। उसके बाद आपको केवाईसी फॉर्म भी देना पड़ेगा। तो आप अपना जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड है उसको जो फ़ोटोकॉपी निकाल के उसके नीचे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, और ये केवाईसी फॉर्म भी आपको भर कर देना पड़ेगा। तो ये देखिए लिखा हुआ है केवाईसी फॉर्म, नो योर कस्टमर फॉर्म। तो यहाँ पर ये दोनों स्पेसिमेन सिग्नेचर हो गया। यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपका देंगे। तो नीचे में इसको हम कैपिटल में लिखेंगे, लिखा हुआ है नेम इन कैपिटल लेटर्स, लिख दिया। उसके बाद ये एड्रेस हो गया, जो भी मेरा एड्रेस है, एड्रेस में पिन कोड हो गया, कंट्री हो गया, उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ ईमेल आईडी हो गया। ये तो पहले से भरा हुआ हूँ। जैसे कि आईडी प्रूफ क्या है, आधार प्रूफ क्या है, एड्रेस प्रूफ, यहाँ हम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। तो कौन कौन व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी आदमी जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद अगर कोई माइनर चाहता है, अगर हम गार्डियन होके कोई माइनर के नाम पर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्तर पर सही नहीं है तो उनके तरफ से भी कोई गार्डियन होकर अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर कोई लड़के या लड़की जिनका उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो खुद के नाम पर खुद सिग्नेचर करके अकाउंट भी खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए ये फॉर्म फिलअप करेंगे। ये दोनों फॉर्म हो गया, ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो गया, ये और ये केवाईसी फॉर्म हो गया। उसके बाद फ़ोटो चिपका देंगे। इसके साथ हम डिपॉजिट फॉर्म फिलअप करके देंगे। और अगर हम एटीएम चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो एटीएम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर हमको चेक बुक चाहिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है चेक बुक रिक्वायर्ड, तो इसको टिक करेंगे तो इसके लिए भी फॉर्म आता है, वो भी फिलअप करेंगे। तो ऐसे पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप होता है। और इस पोस्ट ऑफिस में अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको
आपको वार्षिक 4% से लेकर 7.4% तक इंटरेस्ट मिल सकता है। जैसे कि सेविंग्स अकाउंट हो गया, इसमें आपको 4% मिलेगा, और जो सुकन्या अकाउंट जो लड़कियों के नाम पर खुला जाता है उसमें 7.4% का इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये हो गया आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।